नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश ज्योतिष शिरोमणि शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो से मैंने एक श्रृंखला स्टार्ट की है वर्क कुंडली के बारे में। वर्क कुंडली के बारे में लोगों में अक्सर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि वर्क कुंडली देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, या कितने प्रकार की वर्क कुंडलियां हैं। तो मैंने षोडश वर्ग के बारे में आप लोगों को बताया था कि 16 वर्ग होते हैं, D1 से लेके और D60 तक, षष्ठ्यांश तक। उन षोडश वर्ग से हम क्या क्या देखते हैं, D1 से क्या देखते हैं, D2 से क्या देखते हैं, D3 से क्या देखते हैं और D60 से क्या देखते हैं, इसके बारे में वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। जिसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख ली। तो आज हम चलेंगे वर्क चार्ट पे। पहले वर्क चार्ट पे D2। D1 तो हम लोग सब जानते ही हैं, जन्म कुंडली होती है, उसको तो हम सब जानते हैं। तो आज दूसरे नंबर पे आता है वर्क चार्ट में D2। D2 जिसको होरा कुंडली भी बोलते हैं, ये धन संपत्ति के लिए, इंसान की वाणी के लिए देखी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट कुंडली होती है, इसको भी देखना बहुत आवश्यक होता है, होरा कुंडली को भी। तो जब भी आप कुंडली देखें तो एक बार एक नजर होरा कुंडली के ऊपर भी डाल लें। कैसे देखते हैं, क्या होती है होरा? तो होरा के बारे में मैंने बताया, ये षोडश वर्ग में द्वितीय वर्ग कुंडली है। पहला वर्ग जो होता है वो D1 चार्ट का होता है। इसमें क्या करते हैं कि प्रत्येक राशि के 15-15 डिग्री के दो भाग कर लेते हैं। हम ये जानते हैं कि एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो 0 से 15 डिग्री एक और 15 से 30 डिग्री का दूसरा भाग कर लेते हैं। 0 से 15 डिग्री का जो पहला भाग उसका होता है उसको हम पहले बोलते हैं पहली होरा, और 15 से 30 डिग्री का जो दूसरा भाग होता है उसको हम बोलते हैं दूसरी होरा। तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। ये व्यक्ति की धन संपदा वैभव देखने के काम में आती है, उसकी वाणी के लिए आती है काम में। उसकी खुशियां, उसकी समस्याएं, वो सब चीज इस कुंडली से देखी जा सकती हैं। उसका पारिवारिक संबंध, जो भी दूसरे भाव से संबंधित चीजें हैं, वो इसके थ्रू हम देख सकते हैं। ये किसी व्यक्ति की खान पान की आदतों, वाणी कटु है या मृदु, ये भी दर्शा। पाराशरी होरा, जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र में प्रिंसिपल दिया है, वो कैसे होरा चार्ट डिजाइन करते हैं उसके बारे में बताया है। तो उन्होंने एक सिंपल टेबल दी है, जो टेबल आप देख पा रहे हैं। उस टेबल में कहा गया है, दो तरह की होरा, होरा में दो ही चीज की होरा होती है, एक सूर्य की होरा, एक चंद्र की होरा। सूर्य की होरा मीन्स सिंह राशि की होरा, एक चंद्र की होरा मीन्स कर्क राशि की होरा। ये दो ही होती। अगर विषम राशि हो, विषम राशि कौन कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी मेष है, मिथुन है, इस तरह की राशियां, सिंह है, ये राशियां, तुला है, ये विषम राशि कहलाती है, जो दो से डिवाइड नहीं होती। एक होती है सम राशि, ऑड राशि बोलते हैं जिनको, इवन राशि बोलते हैं। तो सम राशि जो होती हैं वो भी हमारी राशियां होती हैं। तो विषम राशि में पहली होरा जो होती है, अगर कोई विषम राशि हो और उसकी डिग्री मान लिया 10 डिग्री है, उसमें जो ग्रह बैठा है किसी एक नंबर राशि में बैठा है, उसकी डिग्री 10 है, तो 0 से 15 तक पहली होरा होती है। ये हमने गिना, राशि के दो टुकड़े करने चाहिए हमें। तो पहली होरा जो होगी विषम राशि में, वो आपकी सिंह की होरी, सूर्य की होरा होगी, और दूसरी होरा चंद्रमा की होगी। इसी प्रकार इसका विपरीत होगा सम राशि में। अगर सम राशि में जो पहली होरा होती है वो चंद्रमा की होती है, और दूसरी जो होरा होती है 15 से 30 डिग्री, वो सूर्य की होती है। तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इसको। ये टेबल आपको नोट कर लेनी है, या टेबल आपको ध्यान रखनी है। इस टेबल से आप कोई भी होरा कुंडली बना सकते हैं। आप कैसे बनाते हैं? जैसे देखिए, ये कुंडली है एडॉल्फ हिटलर की। इस कुंडली में लगन है 7 नंबर, तुला राशि, 7 नंबर लगन है। अब इस लगन की हम डिग्री देखते हैं कितनी है। तो लगन की डिग्री अगर हम नीचे देखें तो ये आ रहा है 3 डिग्री 43 मिनट। और हम एक राशि को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो 0 से 15 डिग्री की पहली हो रहा, 15 डिग्री से की 30 डिग्री की दूसरी हो रहा। तो लगन चूंकि यहाँ पे विषम राशि में है, लगन विषम राशि में है, तो पहली होरा जो होगी वो सिंह राशि की होगी, यानी सूर्य की होगी। तो इसमें दो ही जगह ग्रह आते हैं, कर्क राशि में और सिंह राशि में। तो लगन जो हमारा बना वो क्या बना? सिंह राशि का बना, क्योंकि लगन की जो वैल्यू है वो 3 डिग्री 43 मिनट है, जो कि पहली होरा में आती है, 0 से 15 डिग्री के बीच में आती है। अब हम लेते हैं बृहस्पति, चंद्र, केतु, ये कहां पे आएंगे? बृहस्पति को देखिए, ये किस राशि में है? ये भी विषम राशि में है।
और बृहस्पति की डिग्री कितनी है, देखिए 15 डिग्री 56 मिनट। तो ये 0 से 15 से ऊपर हो गया है, 1530, यानी दूसरी होरा में आ रहा है ये। तो हमने बताया कि विषम राशि में जो दूसरी होरा होती है वो चंद्र की होती है। तो बृहस्पति इसलिए 4 नंबर राशि में आ गया। इस तरह फार्मूला आपको याद रखना है। अब आइए चंद्रमा पे। चंद्रमा की डिग्री है 14 डिग्री 17 मिनट, ये भी विषम राशि में है, पहली होरा में है। तो विषम राशि में पहली होरा जो होती है वो सिंह की होती है। तो चंद्रमा हमारा सिंह राशि में है। अब बुध को लगाइए। बुध कहाँ है, बुध 3 डिग्री 21 मिनट का है। बुध यानी पहली होरा में है, 0 से 15 डिग्री के बीच में आता है, तो पहली होरा में है। लेकिन किस राशि में है, ये भी विषम राशि में। तो पहली होरा विषम राशि में सूर्य की होती है, तो ये सिंह राशि में बुध आ गया। इसी प्रकार शुक्र लगा लीजिए। शुक्र की डिग्री है 24 डिग्री 23 मिनट। 24 डिग्री 23 मिनट यानी दूसरी होरा हो गई, जो कि 15 से लेकर 30 डिग्री के बीच में आती है। और ये विषम राशि में है, तो विषम राशि में दूसरी होरा चंद्र की होती है, इसलिए शुक्र जो है 4 नंबर राशि में चला गया। इसी प्रकार हम सब ग्रहों को लगा लेते हैं 4 नंबर राशि में और 5 नंबर राशि में, इस टेबल के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको ध्यान रखिए। इसमें छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं कि जन्म कुंडली में, इस कुंडली में लगन चंद्रमा दोनों विषम राशि में है तथा सूर्य की होरा में है। चंद्र होरा में स्थित ग्रह जो होते हैं वो इंसान को तीव्र बुद्धि वाला बनाते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स इसमें क्या होते हैं। यदि सूर्य चंद्र की होरा में हो, यानी 4 नंबर राशि में सूर्य आ गया, तो जातक के पास अपना अर्जित समस्त सुख सुविधाएं होती हैं, धन संपदा होती है। यदि सूर्य अपनी ही होरा में स्थित हो, यानी सूर्य सिंह राशि में ही हो होरा कुंडली में, तो जातक हिम्मती होता है, मेहनती होता है, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखने वाला होता है। यदि चंद्रमा सूर्य की होरा में स्थित होता है, तो चंद्रमा 5 नंबर राशि में हो, तो जातक को स्त्रियों से कष्ट होता है तथा वो कामुक स्वभाव का होता है, दुश्मनों द्वारा कष्ट पाता है। उसके अधिक दोस्त भी नहीं होते। जैसे इस कुंडली में, हम जो पीछे कुंडली हमारी गई है, उसमें अगर हम देखें तो चंद्रमा किस राशि में है, चंद्र राशि में है, 5 नंबर राशि में, सिंह राशि में, यानी सूर्य की होरा में है। तो इस जातक को हमेशा स्त्रियों से कष्ट मिलेगा। यदि मंगल सूर्य की होरा में हो, तो जातक सबका प्यारा होता है। मंगल चंद्र की होरा में हो, तो पत्नी की मृत्यु हो सकती है, व्यक्ति अधार्मिक होता है। बुध सूर्य की होरा में हो, तो जातक गरीब हो सकता है, पीठ पीछे चुगली करने वाला होता है। और बुध चंद्रमा की होरा में हो, तो जातक बहुत प्रसिद्ध होता है, उसकी पत्नी पतिव्रता होती है। ये शास्त्रों में दिए गए पॉइंट्स हैं, जो मानसागरी बुक के अंदर आपको दिए गए हैं, उसका उल्लेख इसमें किया गया है। बृहस्पति सूर्य होरा में हो, तो जातक कुलीन होता है। बृहस्पति चंद्र की होरा में हो, तो अच्छे चरित्र वाला होता है, लेकिन गरीब होता है। शुक्र सूर्य होरा में हो, चंद्र होरा में हो, जो जातक व्यभिचारी स्त्री के साथ होगा। शुक्र जातक की पत्नी और एक अच्छी स्त्री होगी। ये शनि सूर्य होरा में, तो जातक एक बंध्या स्त्री का पति होता है। शनि अगर चंद्र की होरा में हो, तो जातक अपनी पत्नी का कहा मानने वाला होता है। यदि सूर्य की होरा में मजबूत और अशुभ ग्रह हैं, तो वो धन संपदा देने वाले होते हैं, सुख सुविधाएं देते हैं। जातक अपनी सच्चाई या अच्छे व्यवहार से राजा का प्रिय होगा, यानी आप अपने अच्छे व्यवहार से अपनी कंपनी के सीईओ के प्रिय होंगे। यदि चंद्र होरा में शुभ ग्रह हो, यदि 4 नंबर राशि में शुभ ग्रह हो, तो जातक स्त्रियों का स्नेही होगा, उसे लंबे समय तक स्त्रियों का साथ मिले। किसी व्यक्ति का सूर्य की होरा में पैदा होना अच्छा माना जाता है, यानी उसका लगन अगर सूर्य की होरा में हो, 5 नंबर राशि में हो, तो ऐसा जातक धार्मिक होगा, सच्चा होगा, स्वयं के प्रयासों से धन कमाएगा, उसका सुख भी उठाएगा। एक प्रवीण होगा, निपुण होगा। जातक अनेक पुत्र तथा पौत्रों वाला होगा तथा 100 वर्ष की आयु वाला होगा। ऐसा बोलते हैं, दीर्घायु वाला होता है। तो ये होरा कुंडली पढ़ने का तरीका है कि होरा कुंडली कैसे बनाते हैं और कैसे उसको पढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको सारी चीज समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। और उसके अलावा हम अप्रैल के महीने से रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी, ग्रहों की शांति कैसे की जाती है, उपाय क्या है, उसके बारे में एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोगों में जो भी इच्छुक हो, वो दिए गए नंबर पे संपर्क करके अपना नामांकन करा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।